जब हम लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? मैं समझता हूँ इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, वी आर इंडियंस। सही है, ये एक अलग बात है। 1947 में हम अलग हो गए। इंडिया में शोबिज़ इंडस्ट्री में आप देखें, आप क्रिकेट में देखें, स्पोर्ट्स में देखें, एक आम आदमी उठता है और वो 1 अरब आबादी को, 1 अरब से ज़्यादा आबादी को वो रिप्रेजेंट करता है। हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़, जो मुकाम एक इंडियन को मिलता है, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लूँगा। बात यह है कि जब हम लोग फ़ॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है वो मार्केट के हवाले से वो फैसिलिटीज़ वगैरह या उस मार्केट की जो स्कोप है वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN से लेके PTI से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे करप्ट हैं। जब गरीब आवाम को एक एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है वो जब हम लोग को फराहम नहीं की जाती, एक मार्केट की जो स्कोप है उस हवाले से जब फराहम नहीं की जाएगी, हम लोगों को वहाँ पे कौन मतलब इज़्ज़त देंगे? तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज़्ज़त रह जाएगी? इंटरनेशनली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़, जो रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती हैं, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है और जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारे जो टैक्स का पैसा है वो ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कमीशन उनको 10% मिले। मसलन कि अभी IT की मिसाल देख लें, गूगल का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। उसके अलावा आप UK में देख लें तो उनके जो इलेक्शन कंटेस्टेंट हैं उनमें ऋषि भी वो इंडियन है, उसकी ओरिजिन इंडियन है। और इसकी मेन वजह ये है कि हम सही से इन्वेस्ट नहीं करते। अब हमारे पास पैसे थे, वो भी लोन के पैसे थे, उसको पकड़ के हमने वो पैसे ऑरेंज लाइन पे लगा दिए। हालांकि हमें चाहिए था कि हम IT पार्क बनाते, IT पार्क को डेवलप करते, उसके बाद हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डेवलप करते। हमारे पास इतनी कम यूनिवर्सिटी हैं जितने कि इंडिया के एक बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उतनी ही टोटल पाकिस्तान में उससे भी कम है। उनके एक शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सारा जो है ना, आपकी जो भी छोटी सी सीट होती है उसके ऊपर जो है ना आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं बड़े मिनिस्टर्स की और सारा कुछ। इसकी वजह से हमारा पाकिस्तानी कहीं पे भी बाहर नहीं दिखता है। अच्छा, मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अक्सर औकात अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उनको भी अच्छी तरह बाहर से रिस्पेक्ट मिले। क्या कहेंगे? इसकी एक वजह तो ये है कि इंडियंस एक तो बाहर ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हर लंदन में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है, हर जगह पे UK में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि उनको जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनकी एक तरह की जॉब रोटेशन ज़्यादा होती है। उनकी कंट्री में हमारे बच्चों को शुरू से ही कोई मतलब कि उनको पता ही नहीं होता है, वो टाट के स्कूल से पढ़ के ऊपर जाते हैं। उनको किसी मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनीज होती है उनके कोई ज़्यादा इल्म नहीं होता है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बाहर जा ही नहीं सकती, पहली बात ये है। और तीसरी बात यह है कि वो इसलिए इंडियन कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क में आपने देख लिया, हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे लें आएँ। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद करते हैं। बेशक वो हम राइवल हैं लेकिन वो कहते हैं कि बस हम इंडियन ही सही हैं। अभी रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ अब्रॉड में या इंटरनेशनली एक इंडियन को मिलती है, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती?
और ये वाकई बहुत हद तक हकीकत है कि पाकिस्तानियों को उस हद तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं। मेरे एक दोस्त का अपना एक्सपीरियंस है जो हंगरी में पढ़ता था, इवन वो इस चीज़ को हाइड करता था दैट ही वाज पाकिस्तानी ना। अब सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एक फॉरेन कंट्री में दूसरे कंट्री वाले की रिस्पेक्ट क्यों होती है। सबसे पहली जो चीज़ है, या तो उस कंट्री की नेशनल पावर बहुत अच्छी ज़्यादा हो, पासपोर्ट की पावर अच्छी हो। अभी फिल रिसेंटली हेनले पावर पासपोर्ट इंडेक्स ने हमें 109th नंबर पे रखा है और 110th नंबर जो अफ़गानिस्तान का है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दुनिया हमें कैसे देखती है। दुनिया को कौन चीज़ दिखाती है? मीडिया दिखाता है। और मीडिया क्या दिखाता है कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ अटैच करके दिखाया जाता है। तो मतलब हमें दुनिया देखती है एक वार टोन कंट्री के हवाले से। तो इस लिहाज से हमें उस तरह की जो है ना मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं कि उनका हर कंट्री के साथ बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन हम वही करते हैं जो हमें कहा जाता है। हमारी पॉलिसीज आज़ाद नहीं है। देखें, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी कब आती है? जब इस टाइम दुनिया जियो पॉलिटिकल नहीं है, जियो इकनॉमिक्स है। जियो इकनॉमिक्स का मतलब ये है कि जब तक आपके कंट्री की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ना आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी आज़ाद है। अगर डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से देखते हैं तो रिसेंटली IMF के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमें वो फॉलो करनी पड़ती है, टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, जो भी है। इसी तरह पिछले दिनों में इमरान खान ने 2 साल पहले एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें मलेशिया में हमने एक ग्रुप बनाना चाहा था उसकी, लेकिन उसके अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया ने, जिससे हम चूँकि हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया में पर, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब तक हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे। और हाँ, आपने इंडिया की बात की है, इंडिया इकोनॉमिकली इज़ फॉर अहेड देन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है हमारी इकोनॉमी $10 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के इंडिया के हैं, और उसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो क्या है ना, हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, आइडिया, एम, नेशनल एम होना चाहिए कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हम ट्रू मानों में डोमेस्टिकली और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे इंडिपेंडेंट होंगे। मैं समझता हूँ इंडियन पीपल आर टैलेंटेड, वी आर इंडियंस, सही है। ये एक अलग बात है, 1947 में हम अलग हो गए। इंडियन एक ओरिजिन को जो है ना मतलब के रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज़ ऑफ साउथ सब कॉन्टिनेंट है ना। तो इंडियन पीपल आर टैलेंटेड। और ये बात, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है और सुनने में आई है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से अब्रॉड में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो वो खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सके। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा मानना है अगर वो इंडियन कहते हैं तो वो कुछ गलत नहीं कहते। शायद दुनिया जो है ना इस पूरे कल्चर को देखती है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का सेम कल्चर है। एक बाउंड्री होने से कल्चर तब्दील नहीं हो जाते, ये हज़ारों सालों का प्रोसेस होता है। तो शायद वो इस पर्सपेक्टिव में कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इंडियन कहते हैं तो शायद वो अपने आप को एक लेवरेज गेन करना चाहते हैं। जो इंडियन वहाँ पे स्किल्ड लेबर है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश है पाकिस्तान में। तो ये मैं समझ, फैमिली के कम से कम 10-12 लोग जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं जितने इंडियंस हैं। ज़ाहिर है UAE के IT सेक्टर में सारे इंडियंस या बंगाली हैं, तो वो इसी वजह से ये कहलवाना जो है वो पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर वो लोग दरकार होते हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती हो, अरेबिक जो है वो बोलनी आती हो। तो हमारे पाकिस्तानी को तो ये सब नहीं आता होता। और दूसरा ये है कि यहाँ पर भी हमारा इमेज जो है पाकिस्तान के अंदर वो जिस तरह से डेवलप हुआ है, कि जिस तरह से स्ट्राइप्स चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन है, अब देखिए आप ये भी देखें जो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से चेंज हो रही है, तो ये बात हम तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो इस वजह से पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज जो है वो अब्रॉड भी ख़राब है। इसी वजह से तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक इंडियन को मिलती है। जी, इंडिया देखें, इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, और वहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया ने हर कंट्री में, क्योंकि रीजन में हेजमन पावर कुछ समझ रहा है, तो इंडिया ने हर जगह पे इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हो, चाहे फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ हो। तो इस वजह से भी हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान कंपेरेटिवली शायद साइज़ उसका छोटा है आबादी के लिहाज से, लेकिन ये बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान बेहतर नहीं कर सकता। इंडिया के साथ कंपेरिजन अगर हम करें तो एजुकेशन में करनी चाहिए, बाकी सेक्टर्स में करनी चाहिए, और आल इस वजह से नहीं करना चाहिए कि इंडिया क्यों ये रिस्पेक्ट मिले। इंडिया का साइज़ आबादी का ज़्यादा है, कंज्यूमर मार्केट है, हर कंट्री यही चाहता है कि वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करें।